लखेड़ा जी, जी जी आप जी आपको आवाज आई? हाँ लखेड़ा जी, आप जी जहाँ बैठे हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वहाँ आपके पास जी। पूरे देश से पत्रकार आते हैं और उत्तराखंड पे आपकी खास नजर रहती है। आप इन बातों पे जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं और जिस तरह का इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए आप आपसे बेहतर देखिए और नहीं समझ सकता कोई हकीकत। देखिए उत्तराखंड जिन हालात और जिन मुद्दों पर जिन समस्याओं को लेकर बना था, आज 23 साल बाद वही हालात हैं। और जो लगातार जो सरकारें आई, मतलब कांग्रेस की बनी, पहले टेम्परेरी गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बीजेपी की थी कुछ महीनों की, उसके बाद कांग्रेस की आई, उसके बाद फिर बीजेपी की आई, फिर कांग्रेस की आई, और लगातार दूसरी बार बीजेपी की आ गई। तो देखिए उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 साल से, जब से केंद्र में उनकी सरकार आई और लोकसभा में भी उनको प्रचंड बहुमत मिला, दो दो बार मिला, मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड को जो जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं जैसे वर्णन किया गया है, घटनाएं बिल्कुल हो रही हैं। और ये हर सोसाइटी में, इसको आप सोशल सामाजिक समस्या भी कह सकते हैं। और क्योंकि अगर वो बंदा अगर मुस्लिम है या किसी दूसरी कम्युनिटी का है, तो उसको एक पॉलिटिकल कलर दे करके उकसाना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, और उनके जो आउटफिट्स हैं, बीजेपी के जितने भी तमाम आउटफिट्स हैं, जमीन पर उनके आउटफिट्स हैं, उनकी जो आईटी सेल है, उनकी र्यूमर मॉमरिंग जो एजेंसी है, वो बहुत ताकतवर हैं। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। और उत्तराखंड में उत्तराखंड की उन्होंने नब्ज पकड़ ली है। और जिस तरह से जो हालात पैदा हो रहे हैं, उत्तराखंड क्यों एक लेबोरेटरी है बीजेपी के लिए, कि वहाँ लाखों यात्री अ, चार धाम यात्रा करने आते हैं, वहाँ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। और वहाँ हरिद्वार भी है, जो हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा, ऋषिकेश हरिद्वार, जो एक जिसको कहते हैं जो धार्मिक के आस्था के केंद्र हैं हिंदू समाज के। तो बीजेपी को जो लगता है कि इस तरह की घटनाओं को तिल का ताड़ बना करके, अगर ऐसी घटनाएं घटित भी हुई हैं, तो तिल का ताड़ बना करके उससे एक बेनिफिट लेना, चुनाव का बेनिफिट लेना उसका कारण है। उसका हाँ, कारण यह है कि जो भी बीजेपी का, मैं राजनीतिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि कैसे पॉलिटिकल, इस तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का किस तरह से राजनीतिक पार्टी, और ऐसी पार्टी जो जिसके पास भयावह धन बल है, मतलब सशक्त धन बल है, गांव गांव तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है, उनकी र्यूमर मोमरिंग जो एजेंसी है, अफवाह फैलाने वाली जो एजेंसी है, वो गांव गांव तक काम करती हैं। बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब साधन है, उसको कोई कमी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह की घटनाएं हर समाज में हो रही है, हर राज्य में हो रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए हो रही है कि वहाँ का जो सामाजिक संतुलन है, वो इस तरह से है कि बीजेपी की जो मशीनरी है, वो बीजेपी की मशीनरी को उसका मौका मिलता है, और वो फायदा उठाया और उठाती है, अभी भी उसने उठाया है। उत्तरकाशी का जो पुरोला का जो इंसिडेंट है, जहाँ दो ग्रुप जो है, ये बताया गया है कि महापंचायत पहले ये ग्रुप कर रहा था, और उसके बाद दूसरे ग्रुप ने भी किस लोगों की मदद लेकर के उन्होंने भी कुछ समानांतर महापंचायत की घोषणा की है। इससे एक नए सिरे का एक कन्फ्रंटेशन का एक वातावरण पैदा हुआ है। और मैं मानता हूं कि इस सब के लिए उत्तराखंड की जो सरकार है, जो वहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, वो जिम्मेदार है। और उत्तराखंड में वो वक्त पर इसको, इन सारी चीजों को, जैसे 2021 में जो एक हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उस धर्म हाँ, संसद में क्या क्या कहा गया वो सब जग जाहिर है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो हो रही है, और जो लैंड जिहाद और लव जिहाद, पहले लैंड जिहाद को लेकर के इन्होंने कहा है। सवाल ये है कि अगर कोई समुदाय का लोग, भारत का नागरिक, मैं सामाजिक समस्या को थोड़ा अलग कर रहा हूँ। सामाजिक समस्या मतलब ये जो तथाकथित लव जिहाद की, जो लैंड जिहाद बीजेपी के लोगों ने इसका प्रचार किया है, वो लैंड जिहाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इसलिए कि इन्होंने 2000 कांग्रेस की सरकार, जो नैना तिवारी की सरकार थी, उसने
500 मीटर का एक तय किया था कि पैमाना, इससे ऊपर बाहर का आदमी लैंड नहीं कर सकता। उसके बाद जनक खनूरी की सरकार आई, उसने उसको 250 किया, और उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तमाम तरह के जो छेद हैं, जितने छेद वो कर सकते थे इस हिमालयी राज्य में, जो भूमि का जो मुद्दा है, लैंड का जो मुद्दा है, उसको विशेष परिस्थितियों वाला जो राज्य, हिमालयी परिस्थितियों वाला राज्य, जहां लोग बेरोजगारी से, पलायन से और स्वास्थ्य और मेडिकल की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस राज्य को में जो फेलियर्स हैं बीजेपी के पिछले 5-6 साल से, उन फेलियर से पर्दा उठाने के लिए इस तरह की चीजों को उठाया जा रहा है, उठाया गया है। घटनाएं हुई हैं, घटनाएं में ये जैसे अभी कहा गया, भट्ट जी ने बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हुई है, निश्चित रूप से हुई होंगी। वो एक पार्टिकुलर केसेस हैं और वो ट्रेंड है। अगर वो ट्रेंड है तो वहाँ के लोगों को वेनरेबल बना दिया गया है। जैसे एक बहन अंकिता भंडारी, बिटिया, उसका मर्डर हुआ, वो बीजेपी के लोग उसमें हाँ, इन्वॉल्व है, एंड और हाँ, बीजेपी का सरकार का फेलियर उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। आज जो बीजेपी के तमाम लोग जो लव जिहाद और इस सब सारी चीजों को उठा रहे हैं, वो ये मुद्दे पर वो पर्दा डालते हैं कि अंकिता भंडारी और एक और दूसरा यंग लड़का उत्तरकाशी का, चमोली का, उसको उसका मर्डर हो गया। वो भर्ती होने आया था वहाँ, ये जो भर्तियां खुली हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, अंकिता भंडारी कि ना तो भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दा उठाती है, क्योंकि उनके नेता लोग इन्वॉल्व हैं, उनके आउटफिट्स इन्वॉल्व हैं, और वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनको बीजेपी प्रश्रय देती है। तो ये एक तरह का एक दुर्भाग्यपूर्ण फेस है उत्तराखंड में। और जो राज्य तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उस राज्य में उन समस्याओं पर चर्चा ना हो करके इन समस्याओं पर चर्चा हो रही है कि कौन किसके साथ भाग गया, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, फिर उस हिंदू अगर हाँ, हाँ, मुसलमान हो गया। तो बीजेपी को इससे बड़ा मसाला मिलता नहीं है। और गुजरात में जो इन्होंने लेबोरेटरी बनाई, उसके बाद इनका अगला मुकाम क्या बना दिया गया है, गुजरात, दूसरा गुजरात उत्तराखंड को बना दिया गया है। ये बहुत बहुत चिंता की बात है। और वो बॉर्डर स्टेट है और माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, सरकार बुरी तरह फेल है, उसके पास रोजगार का कोई एजेंडा नहीं है। तो इन मुद्दों से जनता का ध्यान, कॉमन मैन का ध्यान भटकाए रखा जाए। हाँ, तमाम जो जो टीवी चैनल हैं, जो उनके पेड टीवी चैनल्स हैं, तो वो जो एजेंडा है, जो गोदी मीडिया है, उसको, उसके जरिए जो उनका जो एजेंडा है उसको दुष्प्रचार का, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। ये है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताया जाए, जैसे अभी बताया गया कि लोगों को ये सच्चाइयां बताई जाए कि ये इनके पीछे किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है। जी, आप चर्चा आगे बढ़ाएं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।